नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान सीईटी 2026 बड़ी अपडेट। 10वीं लेवल की भर्तियों में भी सीईटी लागू हो सकती है। सुर्खियों के हवाले से अभी अभी खबर मिली है, अंत तक बने रहें। सारे पॉइंट आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। 10वीं के ऊपर क्यों लागू होने वाली है, विभाग क्या करना चाह रहा है और क्या नहीं करना चाह रहा है, और 12वीं के ऊपर न्यू अपडेट आया है, कॉलेज लेवल के ऊपर भी न्यू अपडेट आया है। सभी के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। सभी के पास शेयर कर दें, क्योंकि 10th 12th और कॉलेज सभी के लिए ये वीडियो लागू है। एंड तक बने रहें, छोटा सा अपना वीडियो है। तो सर्वप्रथम तो हम देख लेते हैं राजस्थान सीईटी 2026 बड़ी अपडेट। 10वीं लेवल की भर्तियों में भी लागू हो सकती है। सुर्खियों के हवाले से ये खबर है। क्या है नई अपडेट? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी या एसएसबी आरएसएसबी भी बोलते हैं ने 10वीं स्तर सीनियर मतलब सेकेंडरी लेवल की भर्तियों के लिए सीईटी शुरू करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। क्यों लाई जा रही है सीईटी 10वीं लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, बाद में 12th पे करेंगे, फिर कॉलेज पे करेंगे, फायदा नुकसान सारी करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। क्यों लाई जा रही है सीईटी? 10वीं स्तर की भर्तियों में लाखों आवेदन आते हैं। जैसे उदाहरण के ऊपर कोई भी भर्ती आ जाती है कि भाई जैसे 4th ग्रेड ही आ जाए भाई, 10th पास, तो कितने फॉर्म लगे थे आप लोगों को पता ही है, करोड़ों में फॉर्म लगे थे। उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को अच्छी तरह याद भी होगा। तो 10वीं स्तर की भर्तियों में लाखों आवेदन आते हैं। कम पदों के मुकाबले बहुत अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। मतलब कम पद हैं, जैसे 500 पद हैं तो उसके लिए भी 5 लाख आवेदन आ जाते हैं 10वीं लेवल की एग्जाम के ऊपर, जब विज्ञप्ति या फॉर्म करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। परीक्षा आयोजित करवाना और पूरी भर्ती प्रक्रिया का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो जाता है, यानी कि बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी हो जाता है। विभाग की कितना खर्चा आता होगा आप देखिए, कि उनको रोकना, सारे स्टाफ की वो करना, पेपर समय पर पहुंचाना और वो करना बहुत होता है। तो इसीलिए सीईटी लागू करने का विचार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण सूचना, 10वीं स्तर सीईटी लागू नहीं हुई है। यह केवल प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अभी सरकार इसके ऊपर गठन मथन मथन मतलब कि विचार विमर्श कर रही है कि लागू की जाए या नहीं की जाए। किन भर्तियों में लागू हो सकती है, इस पे भी अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो डाला जाए। आप लोगों को पता है कि एजुकेशन चैनल के अंदर 3-4 तरह के वीडियो डाले जाते हैं: शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, लाइव वीडियो, पोस्ट वीडियो। तो ऑल पे सिलेक्ट करने से आप लोगों को ही फायदा है। हम इधर से कोई भी सूचना देते हैं, आप लोगों को तुरंत प्रभाव से मिल जाती है और आप सतर्क हो जाते हो। तो ऑल पे सिलेक्ट अवश्य करें सब्सक्राइब करने के बाद में। और कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। कमेंट, आपके कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं। भाई कौन से हम आपसे पैसे ले रहे हैं, सिर्फ कमेंट कर दिया करो, हम कमेंट के ही पैसे हैं। कमेंट अवश्य कर दिया करो। यदि सरकार मंजूरी देती है तो 10वीं पास योग्यता वाले निम्नलिखित भर्तियों में सीईटी लागू हो सकती है। कौन कौन सी पे चर्चा करेंगे? जैसे वनपाल, जेल प्रहरी, आबकारी। 10वीं पास योग्यता वाली अन्य भर्तियां भी इसमें शामिल हैं, यानी कि बहुत सारी भर्तियों में ये है। तो 10वीं लेवल के ऊपर जो भी भर्तियां होती हैं उन सभी के ऊपर ये लागू होगी, अगर विभाग अनुमति दे देता है तो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राज्य में सभी कितने स्तर की सीईटी? वर्तमान राजस्थान में 2 स्तर की सीईटी आयोजित की जा रही है। जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल 12th लेवल सीईटी लागू है, कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन लागू है दो, और ये अगर ये 10वीं वाली हो जाती है तो 3 प्रकार की सीईटी अपने को देखने को मिलेंगी। और आगे अपन बढ़ते हैं। दूसरी बात आप लोगों को बता देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विभाग ने अब की बार सीईटी के लिए 3 साल का डिप्लोमा मान्य कर दिया है। 3 साल में डिप्लोमा मतलब 3 साल में आप भर्ती हो ही जाओगे, पक्का श्योर, फर्स्ट भर्ती में ही हो जाओगे। तो डिप्लोमा
3 साल के लिए वैलिड कर दिया है, पहले 2 साल के लिए था, 2 साल के लिए था, अभी 3 साल के लिए कर दिया है। और सीटी का एग्जाम अभी होने वाला है जस्ट, उसी पे अपनी तैयारी भी चल रही है। हर दिन एक दो वीडियो डाला जाता है। तो सीनियर सेकेंडरी पर ग्रेजुएशन लेवल पे अब ये तीसरी 10th लेवल पे शुरू होने वाली है। बोर्ड अध्यक्ष का बयान, बोर्ड अध्यक्ष का क्या बयान है? 10वीं स्तर की भर्तियों में लगातार लाखों आवेदन आने के कारण सरकार को 10वीं स्तर की सीटी लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलने पर इन्हें चरणबद्ध मतलब कि जल्दी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है गवर्नमेंट को, जैसे ही गवर्नमेंट का ठप्पा लगता है तो हम इधर से तुरंत प्रभाव से तैयार बैठे हैं, कमर कस के हम तुरंत प्रभाव से आदेश निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। महत्वपूर्ण अपडेट और आवेदन की अंतिम तिथियों के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल की जो अपनी सीईटी 2026 के जो आवेदन चल रहे हैं, वह पहले इसमें लास्ट डेट 23 जुलाई 2026 थी, उसको बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। इस पे मैं पहले भी वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, आपने वह नहीं देखा तो भी देख लेना, विस्तार से समझाया है उसमें। तीसरी बात, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे अब मतलब कि 31 जुलाई तक हो गई ये 12th, और कॉलेज जो अपनी ग्रेजुएशन लेवल वाली है कॉलेज वाली, उसकी 2 अगस्त पहले से ही है। आवेदन से जुड़ी जरूरी बातें, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होते हैं, आप लोगों को पता है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है। समय पर आवेदन करने और शुल्क का भुगतान पूरा करें। आधिकारिक वेबसाइट का नियमित अपडेट चेक करते रहें। आपने जो अपनी SSO ID और जो मेल जो आपने दी है उसको भी आप चेक करते रखें, फोन को हमेशा अपडेट रखें और सक्रिय रहें भाई, क्योंकि ये 2026 का वर्ष है। भर्तियां खूब हैं और मोदी और भजनलाल पीछे भी खूब पड़े हुए हैं, कई रद्द भी हो रही हैं, कोई कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। ये मानिए कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2026 में एक बड़ी सी कवात शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, इस बात पे मंथन पे रहना कि अगर अब की बार भी, अब 2026 में भी आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाओगे तो आगे बहुत कठिनाई हो सकती है, क्योंकि AI का जमाना आ गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों के लिए सलाह, सीईटी की तैयारी अभी से शुरू करें, मतलब कि 10th वाले अभी से शुरू करें, 12th वालों के लिए तो कर ही रहे हैं, कॉलेज वाले भी कर रहे हैं। अब आगे करते हैं अपन चर्चा भाग अपने 4 में, पॉइंट नंबर 4 में 10वीं स्तर की सीटी के फायदे और नुकसान के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें फायदे क्या होंगे? लाखों अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाएगी, वे संख्या कम हो जाएगी। केवल पास अभ्यर्थी, यानी कि जिसके पास सीटी क्लियर है वही कोई भी कंपटीशन वो उसमें सम्मिलित हो पाएगा, जैसे अभी 12th में लागू कर रखा है, कॉलेज में कर रखा है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी, मतलब ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी होगी और अच्छे से विभाग करवा पाएगा, मतलब ये जो पेपर लीक वगैरह वगैरह फंडा चल रहा है ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षा आयोजन के समय खर्च की बचत भी होगी। तुरंत प्रभाव से एग्जाम की इनकी डेट आएगी, डेट बिल्कुल सक्रिय होगा विभाग, और सभी कर्मचारी आराम से एग्जाम लेंगे तो खर्चा भी कम आएगा। भाई खर्चा क्या बढ़ता है कि एक पेपर 2-3 बार करवाना पड़ता है, कोई लीक हो जाता है, कभी कुछ, तभी तो खर्चा बढ़ता है। बार बार गलत एवं मानसिक परीक्षा देने की आवश्यकता कम होगी और भर्ती प्रक्रिया अपेक्षित तेजी से हो जाएगी, यानी कि भर्ती प्रक्रिया भी रद्द नहीं होगी तो जल्दी हो जाएंगी। भाई कल एग्जाम है, कोई उदाहरण के ऊपर मान लीजिए वो एग्जाम क्लियर हुआ, तुरंत प्रभाव से उसका रिजल्ट दिया और आप लोगों को ज्वाइनिंग दी, तो भर्ती प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। अब इसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम नुकसान भी देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त परीक्षा देनी पड़ेगी, भी एक परीक्षा तो आपको एक्स्ट्रा देनी ही पड़ेगी। सीईटी से अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के कई विद्यार्थी इसका प्रभाव हो सकते हैं, मतलब ये अगर आप सीईटी क्लियर नहीं होगी तो कई परीक्षाओं से आप वंचित हो जाओगे, मतलब कई भर्तियों से आप वंचित हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त तैयारी और खर्च का दबाव बढ़ सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है। यदि सीईटी का आयोजन समय पर नहीं हुआ तो संबंधित भर्तियों में भी देरी हो सकती है। ये था सबसे जरूरी बात। अभी 10वीं स्तर सीईटी लागू नहीं हुई है, यह केवल प्रस्ताव अंतिम निर्णय का सरकार की मंजूरी के बाद होगा। जैसा कि आप लोगों को बता दिया है मैंने पहले भी। यदि निष्कर्ष यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो राजस्थान में 10 मतलब कि 12वीं स्तर की सीईटी और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी और 10वीं सीईटी शुरू हो सकती हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी और सुधार होने की संभावना है। ये था अपना मुख्य अपडेट। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, वह अवश्य ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। जय राजस्थान, धन्यवाद।